दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही खास बात रखने आया हूँ। आपने ध्यान दिया है कि हम सभी योग के फायदे की बात करते हैं। हमारी संस्कृति और इतिहास योग की महत्ता को बताती है, फिर भी हम योग से दूर भागते जा रहे हैं। अभी की बात करें तो हर जगह योग के महत्व को बताया जा रहा है। कितने यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स, ऑनलाइन में और ऑफलाइन के थ्रू कितने ही योग गुरु योग शिविर के माध्यम से योग का प्रचार कर रहे हैं, फिर भी हम योग से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सूट वाला योगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योगा इन सूट। ऐसा नहीं है कि इतना समझने के बाद भी लोग योग को नहीं अपनाते। मेरे एक साथी ने मेरे YouTube वीडियोस देखने के बाद योग में रुचि दिखाई। उन्होंने हर रोज़ योग को करने की सोची, लेकिन योग करने में उन्होंने कुछ परेशानियों का सामना किया। उनकी समस्याओं को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये समस्याएं लगभग हर किसी के जीवन में आती हैं और आप लोगों को इसका समाधान पता होना चाहिए। पहले के वीडियोस में हमने ये समझ लिया है कि हमारा जो शरीर है बस एक माध्यम है जो फिजिकल से नॉन फिजिकल की तरफ ले जाता है। शरीर पर सही तरीके से काम करके नॉन फिजिकलिटी को अनुभव किया जा सकता है। फिजिकल में सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि माइंड और एनर्जी भी आता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से वो वीडियो ज़रूर देख लें। इतना जानने के बाद आप योग करने बैठते हैं। योग करने बैठने में सबसे पहली परेशानी आपका दिमाग डालता है। जब भी आप योग करने बैठते हैं आपका दिमाग बोलता है कल से योग स्टार्ट करेंगे। अगले दिन आप फिर पूरी तैयारी के साथ योग करने बैठते हैं। अगले दिन फिर आपका दिमाग यही बोलता है कल से योग स्टार्ट करेंगे। आपका दिमाग कोई ना कोई बहाना लेके योग को कल पे टाल देता है और वो कल वास्तविकता में कभी नहीं आता। जब आप ये देखते हैं कि वो दिन कभी नहीं आता तो अगली बार आप और मन को ठान के योग को स्टार्ट करने बैठते हैं। इस बार दिमाग अपना अगला खेल खेलता है। अगली बार जब आप योग करने बैठेंगे तो लगभग 1-2 मिनट योग करने के बाद में अचानक से आपको वो पासवर्ड याद आ जाएगा जो आप काफ़ी दिनों से भूल गए थे और आपका बैंक का ट्रांजैक्शन उस कारण रुका हुआ था। वो पासवर्ड याद आते ही आप योग से उठ के वो अपना ज़रूरी काम करने लगेंगे। इस प्रकार योग फिर से वहीं रह जाता है। जब भी आप योग शुरू करेंगे तो कोई ना कोई आपका बहाना याद आ जाएगा योग छोड़ने के लिए। या तो खुजली होने लगेगी या कोई बहुत ही ज़रूरी काम याद आ जाएगा। ये आपके साथ हर बार होता है और ये सबके साथ होता है, लेकिन ये क्यों होता है हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। हमें योग को अपने जीवन में शामिल करना है तो हमें इसके कारण का पता ज़रूर होना चाहिए, तभी हम इससे आगे निकल पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आग के बारे में अंग्रेजी में एक कहावत है, फायर इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। लेकिन ये कहावत हमारे दिमाग के लिए ज़्यादा फिट बैठता है। माइंड इज़ ए बैड मास्टर बट ए ग्रेट सर्वेंट। हम अपने दिमाग के गुलाम हैं, यह हम पर नियंत्रण रखता है। जब हम खुद पे ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर का 90% तक अननेसेसरी मूवमेंट्स होता है और हमारा माइंड 90% तक अननेसेसरी थॉट्स प्रोड्यूस करता है। मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। बॉडी जितना मूवमेंट करेगा दिमाग में उतना ही हलचल होता रहता है। बॉडी का मूवमेंट शांत कर ले, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। आपका दिमाग यह बात जानता है, वह यह समझता है कि बॉडी का मूवमेंट जहाँ कम हुआ माइंड अपने आप शांत हो जाएगा और वो आपके वश में चला जाएगा। फिर वह वही करेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए आपका दिमाग तरह तरह के हथकंडे अपनाता है जिससे बॉडी स्थिर ही न हो पाए।
इसलिए योग में पोस्चर्स पे इतना जोर दिया जाता है। मुद्राओं के बिना योग नहीं है। योग में आसनों के द्वारा अपनी बॉडी को स्थिर किया जाता है, इसका यही महत्व होता है। इसका सबसे आसान उपाय यह है कि आप अपने दिमाग की बात को ना सुने और थोड़ी देर योग मुद्रा में बैठी रहें। अगर आपको पानी बनाना है तो आप 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन लेते हैं। यह काम कोई साइंटिस्ट करेगा तो पानी बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनाएगा तो भी पानी बनेगा। अगर यह काम एक 5 साल का बच्चा भी करता है जिसको केमिस्ट्री का कुछ ज्ञान नहीं है तो भी पानी ही बनेगा। ठीक इसी तरह योग में ऐसी विधि बनाया गया है जिससे करने वाले चाहे योग के जानकार हो या न हो, उन्हें एक समान फायदा मिलेगा। यहीं से योग के विभिन्न मुद्राओं का विज्ञान आया। जब आप योग करते हैं तो आप वैराग्य की तरफ चले जाते हैं। वैराग्य मतलब बिना रंग का, ट्रांसपेरेंट। अब आप सोचेंगे कि बिना रंग का भी कोई जीवन होता है? ऐसे तो जीवन बेरंग हो जाएगा। इसके सच्चाई को नहीं समझने पर ऐसा ही फील होगा। आप अपने घर के दीवार को रंगने के लिए ब्रश का यूज़ करते हैं। सोचिए अगर आप एक ही ब्रश को बिना साफ किए अलग अलग रंग में डुबो के यूज़ करेंगे तो आपके घर का रंग कैसा दिखेगा। अलग अलग रंग रंगने के पहले आपको हर बार ब्रश को बेरंग करना ही पड़ेगा, तभी अगले रंग की रौनक मिलेगी। वास्तविक जीवन में बेरंग होना भी ऐसा ही होता है। जीवन के अलग अलग परिस्थितियों को आप तभी सही से संभाल पाएंगे जब तक आप पहले की परिस्थिति से बाहर आकर बेरंग ना हो जाए। हमारे जीवन में योग का बस यही महत्व है। जब आप योग को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तब आपके लिए हर काम और हर परिस्थिति से निपटना आसान हो जाता है। आप उस परिस्थिति में ढल जाते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।